तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर 12th क्लास फिजिक्स के लिए इंपोर्टेंट कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम आज हम ये पढ़ने वाले हैं जो अभी आपके नियरली बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, यूपी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। तो बोर्ड के लिए जो ये वेरी मोस्ट जो ये रूल है कूलाम का नियम, और इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला निकालेंगे, हम डेफिनेशन समझेंगे इसकी, और इसके बेस जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये कूलाम का नियम है दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करता है। ठीक है, कि जो आवेश जो होते हैं क्या होता है कि एक दूसरे पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, तो जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाते हैं तो कूलाम के नियम के अनुसार हम उन आवेशों के मध्य जो फोर्स लगता है, बल लगता है, उसी का हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं आज। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना एक बिंदु है, उस पर एक आवेश है Q1, माना ये बिंदु A है, बिंदु A पर आवेश मेरा क्या है Q1 पहला आवेश, और इसी बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा बिंदु है B। ठीक है, इसी बिंदु से दूसरी r दूरी पर एक बिंदु है B जिस पर हमारा आवेश है Q2। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक आवेश Q1 है और उससे r दूरी पर एक आवेश Q2 है। अब हम क्या करेंगे कि अपनी डेफिनेशन पे आएंगे। यहां पर डेफिनेशन क्या कहती है हमें कि इसके अनुसार, यानी कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों Q1 और Q2, ठीक है, इनके मध्य जो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये जो आपस में एक दूसरे पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, ठीक है, वो बल जो है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मान लिया हमने दो आवेश माने हैं Q1 Q2 और उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो हम मान लेते हैं F है। ठीक है ना, तो पहली लाइन जो हमारी यहाँ पे खत्म होती है कि आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F जो है बल अनुक्रमानुपाती है किसके, आवेशों के गुणनफल के। ठीक है, तो पहली बात ने हमें यह बताया कि बल जो है वो अनुक्रमानुपाती है उनके दोनों के गुणनफल के। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और अब दूसरी बात पे आते हैं, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी क्या है, r, तो सेकंड इक्वेशन बनेगी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। ठीक है, और ये r का स्क्वायर, ये इक्वेशन बनी है मेरी यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है यहाँ पर अनुक्रमानुपाती किसके हैं, ये तो उनके गुणनफल के और ये उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो F है वो समानुपाती आ जाएगा किसके, Q1 Q2, और ये देखो अपॉन में r स्क्वायर है तो अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, F समानुपाती आ गया Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो अनुक्रमानुपाती का अपना साइन है इसको हटाएंगे और इसकी जगह एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो F जो है इक्वल्स टू आ गया Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू है जो इन आवेशों के मध्य कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर F इक्वल्स टू K। अब K की जो वैल्यू होती है, K का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, कूलाम का नियम। ठीक, ये हमारा कूलाम का नियम आ गया, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, यहाँ पे मैं बता देता हूं, बल का मात्रक होता है हमारा न्यूटन, और यहां पर आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, और जो r दूरी है उसको कैसे मापते हैं, दूरी को मापते हैं हम मीटर से। तो यहां पर जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी भी वैल्यू है, क्या होता है इसका मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है यहाँ पर 9 गुना 10 की पावर 9, 9 गुना 10 की पावर 9, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर।
Yes.